Hello everyone, good morning all of you. Hope you all are fine. Welcome to this platform. एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर जो क्योंकि हम मेनली दो चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक के जो काफी बड़े चैप्टर थे वो हमारे हो चुके हैं और अब हमारे छोटे छोटे से चैप्टर आएंगे। इतने भी छोटे नहीं है लेकिन उनके कंपैरिजन में थोड़े छोटे रहेंगे, तो हम डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आज ही एक वीडियो डाली है, वो थी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अभी हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर किए हैं, लेकिन जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब हम प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तब और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई आज हमारा टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। और इससे पहले 11th की और 9th 10th एंड 11th की ऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट हो गई है। अब बचती है आपके पास 12th की ऑर्गेनिक और साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम डील करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ 12th एंड द चैप्टर नेम इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इसमें आप हमारा कंटेंट आज का देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन देखेंगे और नेचर ऑफ बॉन्ड देखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हमारा कैसा रहता है, और फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले हम अगर बात करें तो हमारा हेलो एल्केन्स क्या होता है भाई। हेलो एल्केन्स देखो, हेलो एल्केन्स में क्या है, हेलो का क्या मतलब होता है आपका, हेलोजन। हेलो का क्या मतलब होता है, हेलोजन। और ये क्या है, सिंपली आपका एल्केन है। तो एल्केन का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन अच्छे से करके आए हो तो चुटकियों का काम है आपके पास एल्केन का फॉर्मूला लिखना। ये होता है जी हमारा एल्केन का फॉर्मूला। ठीक है, इतना सबको। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस एक को जो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, मैं इफ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, देन व्हाट विल बी योर फॉर्मूला, C1H कितने हो जाएंगे, 4। अगर मैं इस 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं या रिप्लेस करें, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, किसी भी हेलोजन के साथ। और ये हेलोजन आपका क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली एल्केन में आप एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करते हैं किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा, तो आपका क्या बन जाता है, हेलो एल्केन्स बन जाता है। क्लियर है इतना। इन द सेम वे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हेलो एरीन्स आपके पास होगा। हेलो एरीन में भी क्या होगा, जो आपके पास एरीन स्ट्रक्चर्स होंगी, जैसे कि ये वाला मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये है आपकी एरीन स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि इस हर एक कार्बन एटम पे क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन होता है। तो इस किसी भी एक हाइड्रोजन को जब कोई भी हेलोजन क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, मान लीजिए ये वाला रिप्लेस किया है तो यहाँ पे आपका कोई भी एक्स लग जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे भाई, हेलो एरीन्स बोलते हैं। क्लियर है इतना। तो सिंपली हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होती हैं, हेलो एल्केन्स होती हैं जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम, या हाइड्रोकार्बन सिंपली ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर रिप्लेसमेंट करते हैं एक हाइड्रोजन की हेलोजन से, दैट विल बी हेलो एल्केन। और अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर या एरीन्स के अंदर एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करते हैं किसी हेलोजन के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरीन्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इनका मेनली यूजेस क्या है, देखो इंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें भी बताया है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन से 2-4 मिनट के इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन था उसमें कि फॉसिल फ्यूल इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हल्के में मत लेना इंट्रोडक्शन को, प्लीज ध्यान से सुने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यूज कहाँ पर होते हैं, तो ये सोलवेंट की तरह से यूज होते हैं भाई। किसकी तरह से यूज होते हैं, सोलवेंट। और वो भी कौन से, नॉन पोलर सोलवेंट की तरह से यूज होंगे आपके कौन से कंपाउंड, हेलो एल्केन्स एंड आपके हेलो एरीन्स, नॉन पोलर सोलवेंट की तरह से यूज होते हैं। इंडस्ट्रीज में यूज इनका होता है, और कहाँ पे, आप मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका खूब सारा यूज देखा गया है। तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे यूजेस हैं जो आपकी मेडिकल में और इसके अंदर होते हैं। तो ये आपने एक ड्रग्स का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं क्लोरो एम्फीनिकॉल। क्या नाम है भाई, क्लोरो एम्फीनिकॉल। ये जो है आपका, ये क्लोरीन का ही क्या है, आपका डेरिवेटिव है। तो इसका कहाँ पर यूज करते हैं भाई, बताना जरा। ये हम टाइफाइड फीवर में यूज करते हैं भाई, कहाँ पर यूज करते हैं, टाइफाइड फीवर के अंदर इसका यूज करते हैं। और ये सबने सुनी होगी क्लोरोक्विनीन,
कहाँ पे यूज करते हैं? क्लोरोक्विनीन एक ऐसे ये भी ड्रग है, इसका यूज हम किसकी ट्रीटमेंट में करते हैं? मलेरिया की ट्रीटमेंट में करते हैं। तो ये भी क्या होता है आपका? ये भी आपकी एक हेलो एल्केन्सी होती है। क्लियर है इतना? तो भाई तो कुछ फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड भी होते हैं जिनको हम पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको आसानी रहे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड क्या? फ्लोरिनेटेड। फ्लोरीन जिसके अंदर होता है, ये वाले कंपाउंड कहाँ पे यूज होते हैं आपके? ये यूज होते हैं भाई आपके पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट की तरह से यूज किए जाते हैं। किसके दौरान? जब किसी की सर्जरी होती है, ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लियर है सबको? तो भाई अब हम देखेंगे इसको डिटेल में। ये था हमारा सिंपल वाला हेलो एल्केन्स, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ इसके बेसिक से यूज है, और भाई मेनली ये फोकस किया है हमने आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि जो आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं उनके अंदर आपने किस तरीके से आप इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो भाई कई टाइप से हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, किसके ऊपर भाई? आपने कितने नंबर ऑफ हेलोजन लिए हैं, हेलोजन एटम्स आपके कितने हैं उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे। तो देखो भाई, अगर आपने लिया है ये CH3X लिया है तो क्या हो जाएगा? मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? CH2 मैंने लिया है, X2 लिया है, इसको क्या बोलोगे? मोनो, यानी कि एक ही हेल्केन है इसमें, इसको क्या बोलोगे? डाई। अगर मैंने कर दिया CHX3 तो क्या बोल दोगे? ट्राई। और चारों ही रिप्लेस कर दिए, यानी कि जैसे कि CCl4 होता है तो इसको क्या बोल दोगे? टेट्रा। इन द सेम वे और कैसे कर सकते हो? हाइड्रोजन भी, अब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो तो मोनो हो जाएगा, दो को रिप्लेस कर रहे हो डाई ट्राई पेंटा हेक्सा। इस तरीके से आप एक क्लासिफिकेशन कर सकते हो जो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ योर हैलोजन एटम्स। क्लियर है भाई? ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कैसे क्लासिफिकेशन आप इसका कर रहे हो। सेकंड जो वे है आपका इसको क्लासिफाई करने का, ये रहेगा आपका, इसमें हम क्लास दो हमारे पास टाइप आते हैं। इसके अंदर एक है हमारे पास, ये सबने सुना होगा, एलाइलिक। पहले क्या है? एलाइलिक, और दूसरा हो जाएगा हमारा, यहां पे लिख देते हैं एल्काइल। एल्काइल हेलो एल्केन्स। ठीक है भाई, या सिंपली आप हेलाइड भी लिख सकते हो। एक मिनट रुकिए भाई, थोड़ा सा सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। लेट मी चेक सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, हाँ जी, मैं एक बार चेक कर लूं, प्लीज वेट फॉर द 1 मिनट। ओके फाइन। तो भाई देखिए हमने क्या किया है, हमने किया है यहाँ पे नंबर टाइप्स 2 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से टाइप्स हमारे पास होंगे। तो हम पहले बात कर रहे हैं आपके एल्काइंस की। एक मिनट भाई, फुल पे ले आते हैं ताकि जी देखिए एलाइलिक देखो क्या होता है। और वैसे देखो सिंपली तो शायद ही कभी डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है एलाइलिक हेलो हैलाइड कौन से होते हैं या एल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें कई बार मेंशन होता है कि एल्काइल हैलाइड में आप ये एडिशन करोगे, एलाइलिक हैलाइड में आप ये एडिशन करोगे। ऑन दैट टाइम वी गॉट कंफ्यूज्ड इन द स्टेटमेंट, इवन स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो इसका हम बेस कैसे देखेंगे? देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे एल्काइल हैलाइड, ये थोड़ा सा आपका इजी रहेगा। देखिए मान लीजिए एल्काइल हैलाइड में तो क्या है, सिंपली आपके पास एल्काइल ग्रुप आपके पास होता है, ये हो गया आपका एल्काइल हैलाइड। सिंपल एल्काइल ग्रुप, इसके साथ आपने हेलोजन लगा दिया तो क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड के अंदर अगर आपका हेलोजन एटम डायरेक्ट फर्स्ट कार्बन से, एक ही कार्बन से अटैच है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। वैसे ये हम कर चुके हैं। अगर आपका हेलोजन अटैच है किन से? दो कार्बन से अगर आपका हेलोजन अटैच है, जैसे कि देखिए
यहां पर भी हमने क्या किया है, ये वाला कार्बन एक तरफ हमने ये कर दिया CH3, एक तरफ और हाइड्रोजन लगा दी और ये वाली मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये वाला X जिसके साथ अटैच है, अगर ये दो कार्बन से अटैच है तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। अगर आपका हेलोजन जिससे अटैच है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, अगर वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर है सबको? आई थिंक ये बेसिक चीजें सबको पता लगी होगी। अब है भाई हमारे पास एलाइलिक हैलाइड क्या होंगे आपके। एलाइलिक हैलाइड्स देखिए अब क्या होते हैं। जब आपका हेलोजन, क्या बात हो रही है, जब आपका हेलोजन यहाँ पर किससे अटैच होगा, इस तरीके से अटैच होगा, लेकिन अगर ये वाला कार्बन एटम किसी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ बाइंड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा है भाई, एलाइलिक है। क्लियर हुआ भाई? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आपका हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन किससे होना चाहिए, ये एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। यानी कि अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो ये sp3 होता है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन sp2 के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए। क्लियर है? और एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, हेलोएरिन्स का भी ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, हमें कौन सा हेलाइड बनाना है, हमें बनाना है एलाइलिक। यानी कि आप हेलोजन को कहाँ अटैच करोगे, यहाँ नहीं करना है, इधर करना है, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच है ये वाला कौन सा होगा, sp3 हो जाएगा, और ये वाला कौन सा है आपका, sp2 हो जाएगा। क्लियर है आपको? इंपॉर्टेंट रहेगा एलाइलिक हेलाइड्स। नेक्स्ट जो वे है आपका क्लासिफिकेशन का, जिसको हम थर्ड बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे विनाइलिक। क्या बोलेंगे भाई, विनाइलिक हेलाइड्स इनको बोलते हैं। इसमें क्या होता है आपके पास, देखिए सिंपल है। विनाइलिक हेलाइड में जिस तरीके से हमने अभी बात की थी कि जो कार्बन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जिस कार्बन को हमने अटैच किया था इसके साथ, तो ये आपका एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस आप एक्स को अटैच कर रहे हो, ये क्या होना चाहिए, ये खुद में ही डबल बॉन्ड होना चाहिए आपका, ये डायरेक्ट अटैच होना चाहिए आपका, किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। डायरेक्ट अटैच है ना इधर से, हाँ, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे विनाइलिक। और वैसे ही अगर हम हेलोएरिन्स में बात करेंगे तो मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ पे डबल बॉन्ड से अटैच होगा। नहीं, ये तो मैंने एलाइलिक लिख दिया, सीधा आ जाएगा आपका, नहीं ठीक लिखा है, ठीक है भाई। क्लियर है सबको? ये हमने क्या लिखा है, विनाइलिक लिखा है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, नहीं ये गलत ही है सच। और इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जब हम एलाइलिक की बात कर रहे थे तो एलाइलिक में हमने यहाँ नहीं लगाया था, इधर लगाया था, या आप इधर लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम हेलोजन कहाँ ऐड करेंगे, डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैच करना है हमें। तो कौन सा हो जाएगा ये आपका, ये हो गया आपका विनाइलिक, और यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई, बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है सबको? तो ये हमने क्या किया है, अपना मेन क्लासिफिकेशन किया है आपका। और भाई दूसरा आप क्या देख सकते हैं, एक और डिफरेंस अगर आप इसमें लिखना चाहे, ये तो हमारा बेसिक हो जाएगा, लेकिन आप इसमें डेफिनेशन तो नहीं फाइंड आउट कर सकते कि कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो हेलोजन बाइंड होता है वो हेलोजन आपका डायरेक्टली बाइंड होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। जब यहाँ पर भी क्या है, ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। तो ये सबको आ गया होगा आई थिंक कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी, sp2 हो जाएगी। क्लियर है इतना? तो ये हमने क्या कर लिया भाई, क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं कंप्लीट। और अब हम देखेंगे कि भाई जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है। देखिए ये हमारे पास कोई भी आर ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी हेलोजन ग्रुप है। तो सबसे पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं वेरी फर्स्ट एग्जांपल से, जो कि हम क्या लिखते हैं, CH3, और मैंने क्लोरीन लिख लिया है मान लीजिए। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा,
3 सिग्मा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है और 1 सिग्मा बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करेगा, क्लोरीन के साथ। यानी कि 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा और आपका 1 सिग्मा। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर हियर, 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी आपकी, sp3 हो जाएगी। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, आप जानते हैं कि क्लोरीन का नेचर कैसा होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, इस शेयर्ड पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उससे तो हट गया है कुछ, और यहाँ पे क्या आ गया, कुछ एडिशन हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका नेचर है बॉन्ड का, वो कैसा नेचर है आपका, पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है भाई, पोलर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, प्लस और माइनस चार्ज की फॉर्मेशन हो गई है। क्या हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस चार्ज की फॉर्मेशन आपकी हो गई है। तो इसको हम इसलिए कैसा बॉन्ड बोलेंगे, इसको पोलर बॉन्ड बोलते हैं। तो क्लियर है भाई इतना, नेचर ऑफ बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। वैसे मैंने काफी लिखना पड़ता तो इसलिए मैंने इसमें ही मेंशन कर दिया, ठीक है, आपके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा जब आप इसको रिवाइज करोगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, देखिए हम अलग अलग देखेंगे, हेलो एल्केन्स के अलग देखने, हेलो एरीन्स के अलग देखने। ज्यादा मेथड नहीं है, 3 ही मेथड है। हाइड्रोकार्बन इतना मतलब हैवी नहीं रहेगा, उससे लाइट रहेगा। तो पहला जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, हम एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है भाई अल्कोहल का, वो रिप्लेस करेंगे हेलोजन के द्वारा। किसके साथ, रिएक्शन देखो किस किस के साथ हो सकती है, कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड समझ गए होगे, हेलोजन लेना है और एसिड लेने की, HCl HBr HI इस तरीके से, ठीक है। दूसरा और क्या क्या रिएजेंट हो सकता है हमारे पास हो जाएगा फोस्फोरस हैलाइड, जैसे कि PCl3 PCl5 हो जाएगा हमारा। फिर क्या है, थियोनाइल क्लोराइड हो जाएगा, SOCl2 जिसको बोलते हैं। और जो SOCl2 यानी कि थियोनाइल क्लोराइड जब रिएजेंट का काम करता है, तो इस केस का के अंदर जो एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है वो सबसे बेटर यील्ड मानी जाती है। जब अभी एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा क्यों इसको बेटर यील्ड मानते हैं। क्योंकि बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास गैसियस बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, और वो गैसेस बाई प्रोडक्ट कैसे कौन से होते हैं आपके, CO2 हो गया, एक तो होता है CO2 और एक क्या होता है HCl। ये किस फॉर्म में है आपके, गैसियस फॉर्म में है, तो इजीली एस्केप कर जाते हैं, और जो हमारा एल्काइल हैलाइड मेन प्रोडक्ट है वो हमारे पास अच्छी यील्ड में रहता है, ठीक है। तो भाई हमारी रिएक्शन जो रहेगी आपकी, द रिएक्शन शो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl, इसमें हमें कैटलिस्ट क्या चाहिएगा, जिंक क्लोराइड रहेगा। टर्शरी अल्कोहल चाहिए तो कोई किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टर्शरी अल्कोहल लीजिए, उसके अंदर सिंपली शेकिंग करनी है कंसंट्रेटेड HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे, और आपका क्या हो जाएगा, जो आपका अल्कोहलिक ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, एल्केन से। तो देखिए थोड़ा सा एग्जांपल से करते हैं, देखिए ये है आपके पास अल्कोहल ग्रुप और हम इसमें क्या डाल रहे हैं, हैलोजन एसिड डाल रहे हैं। क्या करेगा, ये वाला OH और ये वाला Cl इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जब ये रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे आपकी क्या फॉर्मेशन होती है भाई, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। इंटरमीडिएट स्टेट की अगर हम बात करें तो क्या फॉर्म होगा आपका, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। क्लियर है सबको, R पॉजिटिव हो जाएगा और OH नेगेटिव को कौन रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे आपका क्लोरीन नेगेटिव रिप्लेस कर देगा। तो हेयर यू कैन सी दैट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। बन गया कि नहीं बन गया भाई, जब आपने हेलोजन एसिड को डाला है प्राइमरी अल्कोहल में, तो यहाँ पे हमारे इंटरमीडिएट की फॉर्म में हमारे पास क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, हमारे पास बनेगा आपका कार्बोकेटायन। और ये जो कार्बोकेटायन है आपको फाइंड आउट करना होता है कि 3 टाइप्स के हम कार्बोकेटायन स्टडी कर चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड योर टर्शरी, एंड यू नो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर आपको 3 क्वेश्चंस इस तरीके से दिए गए हैं कि आपने सबका क्या करना है, एडिशन करानी है, सॉरी रिप्लेसमेंट होती है यहाँ पे, HCl यानी कोई भी हेलोजन एसिड आप ऐड करोगे किसमें, अल्कोहल के अंदर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका हाइड्रोकार्बन, अगर टर्शरी हाइड्रोकार्बन बन रहा है तो वो वाला हेलोजन क्या, वो एल्काइल हैलाइड क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये क्या हो गया आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया।
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर है भाई? भाई ये मैं आपको जीओसी में करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने जीओसी नहीं देखी है प्लीज उसको जरूर देख लें। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा भाई? अभी बात की थी जिंक जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में आपकी ये रिएक्शन होती है। और एग्जाम्पल करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा, आपने लिया है अल्कोहल और अल्कोहल में हमने हेलोजन एसिड वाला मैंने एक में ही करके दिखा दिया, आप इसमें कुछ भी ले सकते हो। सेकंड लिया है सोडियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? RBr बन जाएगा आपके पास और बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएंगे आपके पास? NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट और आपका क्या निकलेगा? वाटर। क्लियर है? थर्ड जो हमारे पास रहेगी ROH, यानी कि अल्कोहल तो आपको सब में सेम ही लेना है। ठीक है, तो थर्ड हम क्या करेंगे? PX3 कर रहे हैं। PX3 क्या हो जाएगा भाई? फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, पीछे बात कर चुके हैं, तो यहाँ आ जाएगा X और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन यहाँ पे जो X आपने लिया है वो या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, आयोडीन या फ्लोरीन यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। तो फोर्थ हमारा रहेगा, आपने यहाँ पे लिया है अल्कोहल और अभी आपने ऐड किया है इसमें PCl5, तो यहाँ पे आपका RX हो जाएगा और इधर से क्या रिलीज होगा आपके पास? POCl3 प्लस HCl। याद रखेंगे POCl3 एंड HCl। तो यहाँ पर भी जो X होता है वो आपका Cl और क्या रहेगा? आपका Br रहेगा। फिफ्थ वाली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? थियोनाइल क्लोराइड के साथ बताई थी। थियोनाइल क्लोराइड को हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे SOCl2 और हमारे पास प्रोडक्ट होगा ये। लेकिन जो साथ में हमारे बाई प्रोडक्ट आते हैं ये आते हैं हमारे गैसियस फॉर्म में और ये क्या कर जाते हैं? ये स्केप कर जाते हैं इजीली। तो हमारे पास क्या आता है? अल्काइल हैलाइड आता है। ठीक है, एक रिएक्शन और है, ये मेंशन कर देते हैं। ROH आपने लिया है और आप इसमें डाल रहे हो रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2, यानी कि कोई भी हेलोजन और कोई भी नहीं है भाई, हेलोजन होगा यहाँ पे या तो Br होगा या फिर क्या होगा? आयोडीन होगा। तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका? एल्काइल हैलाइड। तो भाई सारे ही अल्कोहल से हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट इसमें रिएजेंट ऐड करके फॉर्मेशन कर सकते हो एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, हेलो एल्केन्स की। दूसरा जो हमारे पास मेथड रहेगा आपका, हाइड्रोकार्बन से भी हम इनको फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला कैसे है? एल्केन से बना सकते हो। मेथड रहेगा आपका फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। क्या रहेगा भाई? ये सबको याद हो गया होगा भाई अब तो, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन क्या होता है, यानी कि फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। पिछले चैप्टर में भी हमने इसको खूब डिटेल से किया है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। इसमें सिंपल एग्जांपल ले रही हूं मैं। फ्री रेडिकल की ज्यादातर रिएक्शन आपकी HMU में होंगी। CH3CH2 क्या लेना है आपको? कोई भी अल्केल लेनी है, CH2CH3। आप इसमें क्या करा रहे हो? हेलोजिनेशन करा रहे हो। हेलोजिनेशन का मतलब है आप हेलोजन ऐड कर रहे हो, किसकी प्रेजेंस में? HMU में। ये क्या करेगा? देखो इधर से क्लोरीन है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लोरीन है, तो इस तरीके का बॉन्ड होगा और इसका होगा आपका होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि दो क्लोरीन हमारे पास फ्री रेडिकल के साथ आते हैं और ऐसे ही हमारे पास यहाँ क्या होगा? देखो CH2 है, एक H, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा मतलब खोल के लिख रही हूँ ताकि समझ आ जाए। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई? होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 रेडिकल और H आपका रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेडिकल है CH2 रेडिकल और इधर से क्या आ जाएगा आपके पास? एक Cl रेडिकल। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 CH2 CH2 एंड CH2Cl। क्लियर है? दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है इसमें कहाँ बनेगा भाई? नंबर 2 पे लगा दो, CH2 CH और ये आ गया आपका Cl और ये हो गया आपका CH3। क्लियर है? तो हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले से फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करा रहे हैं, हेलोजन की एडिशन कराएंगे टर्मिनल पे या नंबर 2 पे। लेकिन इसमें एक क्या होती है लिमिटेशन, इसकी ये होती है यहाँ पे हमें मिक्सचर्स ऑफ हेलो एल्केन्स मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्राइमरी है आपका और ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? इन दोनों का मिक्सचर ऑब्टेन होता है हमें। ठीक है, तो अगर हम सिंगल प्रोडक्ट की यील्ड चाहते हैं, क्या हो जाएगी वो? यील्ड ऑफ सिंगल प्रोडक्ट अपने आप लो हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? यील्ड ऑफ सिंगल प्रोडक्ट इज लो। क्लियर है इतना?
सो नेक्स्ट मेथड क्या होगा हमारे पास प्रिपरेशन का, हमारे पास हो जाएगा भाई थर्ड मेथड है और लास्ट भी है ये, शायद एक और होगा या तो, हाँ 4 है, थर्ड है ये। एल्कीन से बनाना है तो सिंपल है भाई, ये तो आप बहुत बार कर चुके हो, यानी कि क्या कराना है मेरे पास, सिंपल एल्कीन है और आपने इसमें क्या कराना है, एच एक्स को ऐड कराना है। अगर सिमेट्रिकल है तो सिंपल क्या करोगे, एक तरफ यहाँ पे एच ऐड कर दो, एक तरफ एक्स कर दो, तो क्या हो जाएगा सी सी, एक तरफ एक्स लग जाएगा, एक तरफ आपका एच लग जाएगा। ठीक है, बन गया आपका हेलो एल्केन्स। ये होगी आपकी वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो क्या करोगे भाई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर आपके पास है तो क्या करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपका H पॉजिटिव कहाँ जाएगा और ये क्लोरीन नेगेटिव कहाँ जाएगा। उस केस में हमारे पास कौन सी एडिशन होती है भाई, मार्कोनीव्स एडिशन होती है। सब जानते हैं मार्कोनीव्स एडिशन में क्या होता है, नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेंगी। तो एक एग्जांपल से बेटर समझेंगे, सी एच हमारे पास यहाँ पे रहेगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो एच बी आर। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये कहाँ जाएगा भाई, इधर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, इधर। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे लग जाएगा हमारा Br, और यहाँ पे क्या लग जाएगा CH3। इसको आप, ये क्या है आपका जो एल्कीन आपकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी बताओ, ये वाला जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा आपका। ठीक है, क्योंकि मार्कोनीज एडिशन ऐसा बोलता है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, करवा तो आप ये भी सकते हो अगेन, चलो ये प्रोडक्ट भी मैं लिख के दिखा देती हूँ, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Br। तो ये वाला जो प्रोडक्ट रहेगा ये मेजर है, और ये जो वाला जो प्रोडक्ट रहेगा ये क्या रहेगा, माइनर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा आपका, सिंपल है ये तो, एडिशन ऑफ हेलोजन आपको सिंपली ऐड करना है। ये भी किसमें करोगे, ये भी आपका एल्कीन में ही होगा। बस दो मेथड है, एक बार हेलोजन एसिड ऐड कर रहे हो, दूसरी बार डायरेक्ट आपको हेलोजन ऐड करना है। तो कैसे होगा, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड का करना है सिंगल बॉन्ड, जो भी आपको कार्बन गिवन है वहां पे वही हेलोजन ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका सिंपल एडिशन ऑफ हेलोजन। क्लियर है भाई, आसान था ये तो आई थिंक। तो ये थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। लेकिन आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि हमारे पास जो दो खास बातें होती हैं वो क्या है आपकी, कि हमने अभी तक क्या नहीं बनाया है, क्लोरीन बना लिया, ब्रोमीन बना लिया, लेकिन RF नहीं बनाया है और RI नहीं बनाया है। तो इन दोनों के लिए हमारे पास स्पेशल मेथड होते हैं इनकी फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आप फ्लोरीन बनाना चाहते हो तो उसकी रिएक्शन का नाम क्या रहेगा आपका, इसकी रिएक्शन का नाम रहेगा भाई फिंकलस्टीन। याद करनी है, नेम रिएक्शन है, आपको आसान बहुत है, कुछ नहीं करना है। फिंकलस्टीन रिएक्शन किसके लिए होती है बताना जरा, फ्लोरीन यानी कि हेलो एल्केन की, फ्लोरीन एल्केन को के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, स्पेशल इसी के लिए होती है ये। तो इसके लिए हमें क्या है, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, हाँ जी, ये फ्लोरीन के लिए नहीं है, ये आयोडीन के लिए है, सॉरी। फिंकलस्टीन किसके लिए है, ये आयोडीन के लिए है। यहाँ पे हम सिंपली पहले कोई भी RX लेते हैं और इस RX को हम किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कराते हैं, और ये फिर क्या करता है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लस इधर एक माइनस इधर, ये प्लस और ये माइनस, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Ni आ जाता है और ये हमारे पास सोडियम हैलाइड रिमूव हो जाता है। क्लियर है सबको इतना। और ये जो रिएक्शंस होती है ये हमारी किसके अकॉर्डिंग होती है, ये होगी भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये आपका प्रिंसिपल आएगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे आप कोई चेंज कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे आप चेंज कर रहे हो। जैसे कि देखिए कि आपने सोडियम आयोडाइड कहाँ पर ऐड किया है,
रिएक्टेंट की साइड ऐड किया है ना, तो ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे आप चेंज करते हो तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड में जाएगी। तो ये होता है आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो वैसे ही फिर हमारे पास क्या मेथड होता है, बिल्कुल ऐसे ही आपको लेना है। कौन सी रिएक्शन है ये, अगली अगली रिएक्शन रहेगी आपकी स्वॉट रिएक्शन। और स्वॉट रिएक्शन किसके लिए रहती है हमारी, फ्लोराइड के लिए रहेगी। इसके अंदर भी आपको RX लेना है, लेकिन 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 यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पे कुछ रिएजेंट आपको लेने हैं। और यहाँ पर भाई, यहाँ पर भी दोनों में जो एक्स रहेगा वो क्लोरीन या ब्रोमीन ही होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन ही होगा। यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे, यहाँ पे आपको ऐड करना है, कई सारी चीजें हैं, आप ऐड कर सकते हो सिल्वर फ्लोराइड। तो सिंपली आपका आ जाएगा सिल्वर फ्लोराइड, और ये हो जाएगा आपका सिल्वर हेलाइड। ठीक है, तो मैं चारों चीज मेंशन कर देती हूँ, आपको 4 रिएजेंट यहाँ पे ले सकते हो। पहला तो लिख ही दिया है, सिल्वर फ्लोराइड आप यहाँ पे ले सकते हो, और दूसरा ले सकते हो HgF2। पहचानना है आपको, चारों में से कोई भी एक गिवन हो सकता है आपको रिएक्शन में। कोबाल्ट फ्लोराइड हो जाएगा आपका, और लास्ट है आपका स्टेनस ट्राइफ्लोराइड। इन चारों में से अगर कोई भी रिएजेंट आपको यहाँ पे गिवन है, एल्काइल हैलाइड गिवन है, तो आपकी कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, स्वॉट। तो स्वॉट किसके लिए होती है, प्रोडक्शन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड के लिए, और आपकी फिंकलस्टीन किसके लिए होती है, एल्काइल आयोडाइड के लिए। ठीक है भाई, ये थे आपके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है हाइड्रोकार्बन्स की, हम हेलोअरीन्स की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ये भी तो जरूरी है भाई, हेलोअरीन्स भी तो बनाने हैं हमें। तो इसके दो ही मेथड हैं, बस हम दो ही मेथड इसके डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड जो है हमारा, हमने ऊपर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है भाई। क्या करानी है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हम लेंगे, उसमें हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होता है जी ये वाली स्पीसीज। कौन सा चार्ज होगा इस पे, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये क्या पसंद है इसको, खुद पे पॉजिटिव है तो इसको क्या पसंद होगा, नेगेटिव चार्ज। क्या पसंद होगा, नेगेटिव चार्ज इसको पसंद होगा। तो ये क्या देखेगी, अब आप जानते हैं कि ये क्या है, हमारी बेंजीन रिंग है, और इसके ऊपर कौन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में काफी फ्रीली होते हैं। तो कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बेंजीन रिंग पे ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, आपके इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, आपकी बेंजीन रिंग पे करेगा। समझ आ गई इतना। तो आप कैसे बनाओगे, देखिए ये आपने एक बेंजीन लिया है, या आप ये ले लीजिए, ये भी बेंजीन ही है, मतलब हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर हम एडिशन करेंगे किसी इलेक्ट्रोफाइल की। तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल अपना यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जहां पर इसको पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे। और ये रिएक्शन होती है आपकी आयरन की प्रेजेंस में, और डार्क में ये रिएक्शन हम कराते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आपका CH3, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। क्लियर है। तो हमारे पास दो ही टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनता है भाई ऑर्थो, और दूसरा क्या बनेगा आपके पास, जिन्होंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखा है उसको समझ आ गया होगा ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, वैसे चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर आपकी रेजोनेंस बनती है। यहाँ पर जो रेजोनेंस बनेगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और फिर क्या होगा, ये वाले यहाँ पे और ये वाले इधर। तो इस तरीके की जब आप इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करते हो, इधर आएगा सॉरी ये, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। थर्ड में क्या होगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और इस तरीके से आप ये देखेंगे कि रिंग के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कहां पर आता है। ये 3 पोजीशन ऐसी हैं आपकी जहां पे आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज ही तो चाहिए। तो वो कहां पे जा सकता है, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, या कहां जाएगा, आपकी पैरा पोजीशन पे जाएगा। डिटेल में देखना है तो प्लीज वॉच द हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाली वीडियो जरूर देखें, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं है, यहाँ से आपको क्लियर भी हो गया होगा। क्लियर है इतना।
तो ये बन गए हैं भाई। और जो आपके ऑर्थो और पैरा होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा, इनको सेपरेट कैसे करोगे, अगेन ये मिक्सचर होगा, तो ये आसानी से सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि क्या होता है यहाँ पे डिफरेंस होता है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा। पैरा का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, आपके ऑर्थो वाले के। जब फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे तो डिटेल में देखेंगे, फिजिकल मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का फुली ऑर्डर भी देखेंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा, ये नेम रिएक्शन है भाई, अमाइन से बना सकते हैं इसको हम, अमाइन से बनाएंगे। नेम ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, सैंडमेयर रिएक्शन। तो देखेंगे इसमें क्या करना है हमारे पास, यानी कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए, अमाइंस होना चाहिए। तो अमाइंस कैसे होगा भाई, ये लिया मैंने बेंजीन रिंग, और अमाइन ग्रुप कौन सा होता है आपका, NH2 को अमाइन बोलते हैं। बेंजीन रिंग पे जब आप अमाइन को अटैच करते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। अब एनिलीन में आपने एडिशन करानी है किसकी, सोडियम नाइट्रेट की। किसकी एडिशन करानी है भाई, सोडियम नाइट्रेट की, इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड एट द टेम्परेचर इज 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज दिस। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होती है भाई डाइजोनियम सॉल्ट की। डाइजोनियम सोल्ट आपका कैसे बनेगा, ये होता है हमारे पास N2 और साथ में हमारे पास लग जाता है X, यानी कि ये वाला X, और यहां से हमारे पास क्या, एक नाइट्रोजन ऑलरेडी थी, एक और ऐड हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आपकी डाइजोनियम सॉल्ट की हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अनगिनत है, ठीक है। मतलब हर मोस्टली आप प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप इससे फॉर्म कर सकते हैं। और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल होता है, लेकिन ये वाली नाइट्रोजन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रही है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रही है, तो प्लस आ गया, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है भाई, इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट। अब आप इसमें जो चीज ऐड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। मैंने इसमें ऐड कर दिया भाई कॉपर 2x2, तो क्या करेगा, सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी, और यहाँ पे जो भी ये ऊपर का सब कुछ लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका, ये क्या कर जाएगा, सारा सब कुछ रिप्लेस कर जाएगा किसके द्वारा, आपके x के द्वारा। और साइड में क्या होगी, अगेन आपकी N2 गैस क्या करेगी, गैसियस फॉर्म में स्केप हो जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, अगेन आई एम सेइंग दैट कि एनिलीन से हम डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रस। एक मिनट भाई, ठीक है भाई। तो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अब आप इसमें जिसकी भी एडिशन कराएंगे, मान लीजिए आपने इसमें एडिशन करा दी पोटाशियम आयोडाइड की, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। अगर आपने इसमें एडिशन करा दी वाटर की, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे सिंपली फिनॉल बन जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा इसका। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज अराइज कि हाउ कैन यू फाइंड आउट कि इनके ऊपर कौन सी चीज आएगी, कौन सी। तो यहाँ पे आपका जो भी आप चीज ऐड कर रहे हो इसके अंदर क्या होगा, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा ना वो भाग के इसके ऊपर अटैक करेगा। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन था, K पॉजिटिव था, I क्या था, नेगेटिव। इधर भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये आके इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो अब आप जो भी इसमें ऐड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इट वाज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखेंगे ताकि हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को प्लीज रिवाइज करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते रहें। जहां कहीं भी आपको लग रहा है, डाउट आ रहा है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद अस। हैव ए गुड डे, बाय बाय।